कैप्रिकॉन, वेलकम बैक टू इनफाइनाइट लाइट जर्नी टैरो। और कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे गाइस। एंड यस, ये रीडिंग है अक्टूबर की कैप्रिकॉन, सन, मून एंड राइजिंग, जो भी आपकी साइन है। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या आता है। वाओ, वी हैव न्यू स्टार्टर्स कमिंग, दिस इज़ नाइस। सो या गाइज, आप अपनी दूसरी साइन का भी वीडियो देख लेना, हो सकता है उसमें भी कुछ मैसेजेस हो, लाइक सन या मून साइन आपकी कोई और है तो ठीक है। लेट्स सी कैप्रिकॉन के लिए अक्टूबर में क्या मैसेजेस है। ओके, कार्ड्स आपके, आई डोंट नो क्या हो रहा है। लेट्स सी, वीनस, वाओ, यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा ब्यूटी, सक्सेस, लग्जरी, ग्रेस, वैल्यूएबल आइटम, प्रेशियस आइटम कुछ आप ले सकते हो शायद, या ओवरऑल आपकी लाइफ में ब्यूटी बढ़ रही है, पैसे बढ़ रहे हैं, लग्जरी बढ़ रही है। मे बी आप कुछ ऐसा लो, कुछ खरीदो, कहीं ऐसा कुछ इन्वेस्ट करो। दिस इज़ ऑल्सो अबाउट रोमांस, ठीक है। वीनस जो होता है लव एंड रोमांस को भी बताता है, अट्रैक्शन पावर को भी बताता है। इवन अगेन अगेन वो ब्यूटी, आपका ग्लो, आपका करिश्मा बहुत शाइन करने वाला है, ठीक है। या तो आपकी स्किन के लिए आप कुछ कर रहे हो, अपनी बॉडी के लिए, अपनी हेल्थ फिटनेस के लिए कुछ कर रहे हो, लेकिन यस, वीनस की ब्लेसिंग्स आपको मिलेगी। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स सी आप और क्या है यहाँ पे आपके लिए। बस वही कहूँगी कि थोड़ा सा इंडल्जेंस कम करना चीज़ों में, मतलब कि इंडल्जेंस क्या होता है आप समझ लेना, ठीक है। अगर नहीं पता आपको, ओवर किसी चीज़ में इंडल्ज करते हो या मतलब किसी चीज़ को लेते हो तो वो नहीं करना आपको, ठीक है। वो थोड़ी सी आदत बुरी हो जाती है। बुरी आदतों से थोड़ा दूर रहना, क्योंकि आपको अच्छा लगता है उस मोमेंट में, राइट। आपको लगता है कि हाँ सब कुछ सही है, लेकिन बाद में फिर प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, लेट्स सी और क्या है कैप्रिकॉन आपके लिए फॉर अक्टूबर। कुछ यहाँ पे डेफिनेटली कुछ है, आई मीन रिगार्डिंग सम सॉर्ट ऑफ इंटीमसी, ठीक है। इंटीमसी विथ समवन, या तो बीइंग वल्नरेबल, ओपन होने में शायद हो सकता है कि आपको ओपन होने का मन कर रहा है, लेकिन हो सकता है आप कंप्लीटली ओपन हो नहीं रहे हो किसी के साथ, ठीक है। सो टेक योर टाइम, रिलैक्स। यहाँ पे कोई जल्दबाजी नहीं करनी है इंटीमेट होने में या किसी को अपनी वल्नरेबल साइड बताने में। भरोसा है तभी करो, नहीं तो नहीं। या किसी को आप पे भरोसा शायद नहीं है, वो भी हो सकता है कि वो पर्सन शायद ओपन अप नहीं हो रहा आपसे। यहाँ पे है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स इन डिसीजन अगर लेने में आपको इस मंथ में तकलीफ़ हो रही हो या आपको कन्फ्यूजन आ रहा हो, तो अपनी स्पिरिचुअल टीम को बुलाओ, अपने जो एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, उनको बुलाओ, उनसे प्रे करो, उनसे साइन मांगो और फिर डिसीजन लो, ठीक है। अपनी इंट्यूशन की सुनो, अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट करो, क्योंकि यहाँ पे इंडिसीजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा कौन सा रास्ता चूज़ करना है, ऐसा कुछ भी हो रहा है। इट्स लाइक यहाँ पे टेम्पल पाथ आया, राइट। सो एक स्पिरिचुअल जर्नी है, या तो कुछ है स्पिरिचुअल सा जिसको आपको फॉलो करना है। जिस पाथ पे आप हो या जिस रास्ते पे आप हो, वो एक स्पिरिचुअल रास्ता अभी आपका यहाँ पे शायद अनलॉक हो रहा है, ठीक है। कुछ लोग लिटरली किसी जर्नी पे, ट्रैवल पे कहीं जा सकते हैं, ऐसी जगह पे जहाँ पे कोई मंदिर हो, कोई पुराना सा, या कोई हर्मिटेज हो, या आश्रम वगैरह, या ऐसा कुछ हो, जहाँ पे आपको शायद जाने की ज़रूरत है। वहाँ जाके आपको शायद कुछ आंसर्स मिल सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग भी आपकी लाइफ में शायद ऐसे हो सकता है जो लाइट बीइंग्स की तरह है या लाइट वर्कर्स की काम कर रहे हैं, ठीक है। वो भी आपको शायद रास्ता दिखाएं, मोटिवेशनल पीपल, या ये हीलर या काउंसलर्स हो सकते हैं, ठीक है। बट येस, आप गाइडेड हो, आपको गाइड किया जा रहा है यहाँ पे। आपके जैसे लाइट ऑब्स कैसे दिख रहे हैं, मे भी आपको लाइट ऑब्स या ऐसा कुछ दिखे, ऐसे लाइट में, दिन में या रात में, कि लाइक कुछ लाइट ब्लिंक हो रही है, या कुछ ऐसे जुगनू टाइप कुछ दिख गया, कुछ ब्यूटीफुल सी एनर्जी है जो आपको दिख सकती है। मे बी कहीं जंगल में आप जा रहे हो, डेफिनेटली मुझे ये भी दिख रहा है, जंगल में जाओगे तो जुगनू दिखेंगे, ठीक है, रात को। बट ध्यान रखना, ऑब्वियसली ऐसे टाइम पे अकेले मत चले जाना। यहाँ पे है 7 चक्रा, येस, आपका क्राउन चक्रा है यहाँ पे, ठीक है। सो डेफिनेटली यहाँ पे डाउनलोड्स है, एंजल्स का डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन है, और यहाँ पे बुक है इनके हाथ में, राइट। सो कुछ आंसर्स है, या कोई मिस्ट्री है जो आप शायद सॉल्व करना चाहते हो, या कुछ तो है यहाँ पे, ठीक है। फाइनेंसेस में यहाँ पे वुमेन होल्डिंग अ कॉइन दोनों साथ में आया, मतलब कि अगेन इट्स लाइक बहुत ज़्यादा अगर आपने बहुत ओवर खर्चा कर लिया तो फाइनेंशियल दिक्कत आ सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कोई पर्सन है जो शायद आपको हेल्प कर दे, अगर फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे हैं आपकी लाइफ में या आ रहे हैं आने वाले टाइम में, तो ये कोई और पर्सन हो सकती है जो आपको हेल्प कर दे, ये पर्सन आपकी लाइफ में आ जाए, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही रिच है और अबंडेंट है। और अगर आप इतने ज़्यादा रिच हो या अबंडेंट हो तो मे बी आप शायद किसी की हेल्प कर दो, ठीक है, किसी और को। बट देन वही है कि सोच समझ के करना। हो सकता है कि अगर किसी की हेल्प भी आप कर दो तो मे बी इट्स नॉट अ गुड थिंग टू डू फॉर नाउ, ठीक है। सो जस्ट सी कि आप क्या करो या किसकी हेल्प करो, बहुत ही सोच समझ के आपको करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट भी कर रहे हो तो थोड़ा रिस्की हो सकता है, सो ध्यान रखो। बिजनेस वगैरह में भी बहुत ज़्यादा
रिस्क मत लो, ठीक है, वही है, आपके फाइनेंसेस पे थोड़ा ध्यान दे दो, ओके। खर्चा भी जैसे मैंने कहा, ओवर अगर इंडल्ज कर रहे हो किसी चीज़ में, इवन कुछ ज्वेलरी या कुछ ख़रीदने में आप बहुत ज़्यादा खर्चा कर रहे हो तो बाद में दिक्कत आ सकती है। तो थोड़ा सा सोच समझ के खर्चा करो और प्लानिंग के साथ करो, ठीक है। क्या आपको उस चीज़ की ज़रूरत है भी या नहीं वो भी सोचो, कि जस्ट बिकॉज आपका वो एक कहते हैं ना कि हाँ मुझे वो इंस्टिंक्ट आ रहा है कि हाँ मुझे बस ये लेना है, कुछ भी करके मेरे पास ये होना चाहिए, नहीं, ऐसा वो दिखावे में नहीं जाना आपको, ठीक है। यहाँ पे है फायरी क्लाइमैक्स अप्रोचेस, ओके। व्हाट एल्स, कैप्रिकॉर्न, किसी चीज़ का कुछ कंप्लीशन आ रहा है, ठीक है। फायरी सा कनेक्शन, कम्युनिकेशन कुछ हो सकता है। अगेन वो मुझे क्लाइमैक्स वो मुझे इंटीमेसी की फिर से वो वाइब दे रहा है, सो मे बी पॉसिबल है। सो जस्ट सी कि आपका इंट्यूशन या आपका ट्रस्ट यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, किसी चीज़ का डेफिनेटली कोई आंसर आपको मिलने वाला है। कम्युनिकेशन चाहते थे, क्लैरिटी चाहते थे, तो डेफिनेटली अराउंड द फुल मून में भी, ठीक है, जब फुल मून आ रहा हो इस मंथ में, या तो न्यू मून के टाइम पे भी कुछ आंसर्स मिले। यहाँ पे है इट्स टाइम टू गिव रादर देन टेक, मतलब यहाँ पे थोड़ी सी देने की भावना में जाना है आपको, ठीक है। लेने के बजाय कुछ देना है, एक्शन भी लेना है शायद यहाँ पे आपको। पैसिव एनर्जी में नहीं, एक्टिव एनर्जी में शायद यहाँ पे रहना है। लेकिन ऑब्वियसली ये ना बहुत ही केयरिंग एनर्जी हो गई, ठीक है, कि हाँ आपको किसी की केयर है, किसी का कंसर्न है, और जैसे मैंने कहा आप किसी की मदद कर सकते हो, तो डेफिनेटली वो है कि आप किसी को सपोर्ट कर दो, किसी की हेल्प कर दो शायद, ठीक है। अगर अब तक आप बस ऐसा था कि आप बस ले रहे थे, तो अब जो है देने का टाइम आया है रिलेशनशिप्स में। अपना टाइम, अपना एफर्ट, आपको एफर्ट शायद लगाना पड़ेगा किसी चीज़ में, तभी वो चीज़ ग्रो होगी या नर्चर होगी। इन अ हेल्दी वे आपको करना है, ठीक है, कुछ भी अनहेल्दी में नहीं करना है। बाउंड्री रखनी है अपनी और उसके बाद करना है, एंड थोड़ा सा समझदारी से काम लेना है। फायरी एनर्जी है, राइट, स्पॉन्टेनियस कुछ ऐसा आर्ग्यूमेंट हो गया, किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट हो गई, तो हो सकता है सिचुएशन आपके कंट्रोल में ना रहे, तो थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करो, अपने आप को बैलेंस करो, ठीक है। या इट्स अ काइंड ऑफ एन एनर्जी जिसमें ये एरीज की एनर्जी आ गई। सो इट्स स्पॉन्टेनियसली आपको फील होगा आप रिएक्ट कर रहे हो किसी सिचुएशन में। रिएक्शन नहीं, रिस्पॉन्ड करना है, रिस्पॉन्ड विथ लव, रिस्पॉन्ड विथ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, ये आपको करना है। भले सामने वाले की गलती है नहीं है वो आपको नहीं देखना है, आप क्या कर रहे हो पहले वो देखो, ठीक है। अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करो, ठीक है। आपका रिस्पेक्ट, सेल्फ रिस्पेक्ट तो है ही, लेकिन मतलब किसी और का भी डिसरिस्पेक्ट नहीं करना आपको, ठीक है। लेट्स सी व्हाट एल्स, कैप्रिकॉर्न फॉर अक्टूबर। या यहाँ पे है कुछ 7 ऑफ सोर्ड्स आया, सो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आपको किसी चीज़ का, या तो डिसेप्शन का या चीटिंग का, या कोई झूठ बोल रहा है आपसे, कोई कुछ लेके भाग रहा है। यहाँ पे है क्लैरिटी, ठीक है। आई थिंक आपको कुछ लोगों को पता भी चल जाएगा कि कौन है जो ऐसा कर रहा है, ठीक है। हो सकता है कोई है जो निकल लिया, किसी ने आपको घोस्ट कर दिया या कुछ ऐसा कर दिया जो नहीं करना चाहिए था, और शायद आपको पता ही नहीं था। आपके बिहाइंड योर बैक कोई आपके बारे में शायद बात कर रहा था, मे बी ये गॉसिप की भी एनर्जी हो सकती है। लेकिन वही है कि इस चीज़ में आप मत पड़ो, खुद को मत डालो, वही अच्छा है। अपनी सच्चाई क्या है, आपकी ऑथेंटिक ट्रूथ क्या है, उसको देख के निकल लो। मतलब कि कोई आपके बारे में क्या सोचता है या क्या बोल रहा है, उस चीज़ में आपको खुद को नहीं पढ़ना, ठीक है। पढ़ना ही नहीं उस सिचुएशन में, उस चीज़ से खुद को निकाल लो और अपना काम करो और अपने आप पे ध्यान दो, ठीक है। ये है कि इट्स अबाउट योर ऑनर, राइट। यहाँ पे जो एस ऑफ सोर्ड्स होता है यूजुअली ये ऑनर की बात करता है, ट्रुथ की बात करता है, ब्रेक थ्रूज की बात करता है, ठीक है। सी यहाँ पे क्या है, तलवार के ऊपर ये क्राउन लगा हुआ है, ठीक है। और ये क्राउन ईजी नहीं है पाना, मुश्किल है। क्यों? क्योंकि सच्चाई हमेशा ईजी नहीं होती, राइट। कभी कभी कड़वी सच्चाई, वो कहते हैं ना कि हाँ दवाई भी खानी पड़ती है कड़वी, जब अपने को ठीक होना होता है। तो मे भी कुछ है, कुछ लोगों को शायद दवाई खाने की ज़रूरत है, आप नहीं खा रहे हो, या अपनी हीलिंग आप नहीं कर रहे हो, तो थोड़ी हीलिंग करो। आर्कएंजल माइकल की भी एनर्जी है यहाँ पे, शायद कुछ लोग आर्कएंजल माइकल की हीलिंग ले सकते हैं, क्योंकि ये कुछ चीज़ है जो कट करने की ज़रूरत है आपको अपने सिस्टम से या अपनी एनर्जीज़ में से। आपकी एनर्जीज़ को थोड़ा क्लेंस करने की शायद ज़रूरत है कुछ लोगों को यहाँ पे, ठीक है। और ये पेज ऑफ कप्स है, सो दिस इज़ लाइक अ पेज, अ फ्रेश न्यू एनर्जी। यहाँ पे कोई नया आइडिया आपको दिमाग में आ सकता है, क्योंकि ये भी है साथ में। सो डिवाइन की तरफ से कुछ नया आपको मिलने वाला है, कोई नया गिफ्ट मिल सकता है, कुछ नया टैलेंट है, कोई स्किल है आपका जो आप यूज़ करो, या ये लिटरली कोई आइडिया आपके आ रहा है दिमाग में और आपकी हायर सेल्फ से डायरेक्टली चैनल हो रहा है, इसलिए वो क्राउन चक्रा की भी एनर्जी थी, ठीक है। सो
येस आप इंडिसीजन में होंगे, लेकिन आपको क्लैरिटी मिल जाएगी और ये डिसीजन इन डिसीजन का टाइम ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। फाइनली आप डिसाइड कर लोगे कि आपको क्या करना है और आप उस चीज़ पे जो कम्युनिकेशन करना है, जो ज़रूरी है, किसी से बात करनी है, वो आप कर पाओगे, ठीक है। हाँ मुझे ये चाहिए, ठीक है, ये क्लैरिटी, लाइक लिटरली आप लिखो कि आपको चाहिए क्या, आपके इंटेंशंस क्या है, आपके गोल्स क्या है। जैसे ही आप लिखोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या मिलने वाला है या क्या मिल सकता है या क्या हो सकता है, ठीक है। व्हाट एल्स कैप्रिकॉर्न फॉर अक्टूबर। यहाँ पे ओ माय गॉड, यहाँ पे 2 नाइट्स और देखो कैसे आ रहे हैं दोनों आमने सामने और मतलब पेज है और यहाँ पे नाइट है कप्स में और यहाँ पे दोनों तलवारें आई है और यहाँ पे भी वही आया। सो आई डोंट नो क्या कर रहे हो आप लोग, ठीक है। लिटरली मैं कह रही हूँ, बातचीत हो सकती है अच्छे से बैठ के, डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन हो सकता है, तो डिप्लोमेटिकली ही कम्युनिकेशन करो। ज़्यादा बढ़ने दिया इस चीज़ को, इस एनर्जी को, तलवारें चलाने वाली, तो लिटरली वो फाइट में, आर्ग्यूमेंट में बदल सकता है। डिबेट होती है ना, डिबेट, वो मुझे डिबेट दिख रहा है यहाँ पे। किसी के साथ अगर डिबेट में पढ़ रहे हो, आर्ग्यूमेंट में पढ़ रहे हो, तो इट्स लाइक ग्राउंडेड एनर्जी में रहो, थोड़ा सा बैलेंस रहो। विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इट्स लाइक बैलेंस में चीज़ें करो, ठीक है। बी अ मेच्योर्ड पर्सन, मेच्योरिटी आप में है, वो पोटेंशियल, आप मेच्योर्डली चीज़ों को हैंडल कर सकते हो, ठीक है। फाइनेंशियल सिचुएशन हो गया या कुछ भी हो गया, ठीक है। बट आप अगर इस एनर्जी में रहे कि नहीं मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, तो फिर वहीं फंसे हुए रह जाओगे, आप कुछ नहीं कर पाओगे एक्चुअली, ठीक है। थोड़े से ऐसे हाश मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, इस तरह से बात कर रही हूँ सीरियसली, लेकिन येस वो ज़रूरी है आपके लिए। आई मीन कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे है इनविटेशन, प्रपोजल, कम्युनिकेशंस, मतलब कम्युनिकेशन तो रहने ही वाला है आपका पूरा मंथ, यहाँ पे कम्युनिकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट, ठीक है। अपनी बात कैसे रख रहे हो ना, आपको वही मेनली यहाँ पे कमिटमेंट भी है। कमिटेड आप कितने हो खुद के प्रति, खुद के लाइफ के प्रति, और आपकी शायद रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, शायद आपको कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी करनी है, तो वो भी आपको देखना है। यहाँ पे प्रायोरिटाइज़ करना है अपनी चीज़ों को। प्रायोरिटी क्या है, सबसे पहली प्रायोरिटी में आपके क्या आता है, ठीक है। पहले वो कर लो वो काम, फिर आप दूसरी प्रायोरिटीज़ पे ध्यान दो, ठीक है। व्हाट एल्स फाइनली फॉर अक्टूबर, लेट्स सी। ये है आपके एंजल्स एंड एंसेस्टर्स के मैसेजेस। यहाँ पे है मैजिक गार्डियन, अनलॉक द मैजिक विद इन, ओके। एंड यहाँ पे लॉर्ड है, टेक चार्ज विथ अथॉरिटी, यस आपके हाथ में ही है एक्चुअली ये चीज़, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स भी था, लॉर्ड भी आया, सो दिस इज़ लाइक द एम्परर, ठीक है। ओरेकल, वेट फॉर इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कुछ चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको शायद मिल सकता है, तो थोड़ा वेट करो, इंतज़ार करो, आपको वो मिलेगा, वो जो भी है। यहाँ पे स्मोक दिख रहा है, राइट, इसने कुछ जलाया है अपने स्मोक में, तो लिटरली कुछ लोग स्मोक ऐसे बे लीफ रिचुअल या कुछ ऐसा कर सकते हो, ये पूरा धुआं आपके घर में फैला सकते हो, बे लीफ को जला के। कपूर या इंसेंस स्टिक या सेज भी बर्न करोगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा क्लेंजिंग के लिए। या यहाँ पे भी वही है, इसके हाथ में भी बाउल है और उसमें भी उसने कुछ जलाया है, स्मोक किया है, सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ रिचुअल वगैरह कुछ कर सकते हो, हीलिंग वगैरह, क्लेंजिंग घर की, ठीक है, अपने घर की, एनवायरनमेंट की, अपने थॉट्स की भी क्लेंजिंग करनी है यहाँ पे। अपनी लाइफ का चार्ज आपके हाथ में ही है, अथॉरिटी, पावर, सब कुछ आपको मिलने वाला है, या तो ऑलरेडी है आपके पास, आप खुद लीडर हो अपनी लाइफ के, लिटरली जैसे मैंने कहा, एक्शन लो, ठीक है। जो आपको करना है वो कर लो, प्लानिंग के साथ, पूरी प्लानिंग के साथ, स्ट्रैटेजी के साथ, सोच समझ के आप करो और एक्शन ले लो, क्योंकि ये पावर, ये मैजिक आप ही के हाथ में है, ठीक है। कुछ अनलॉक हो रहा है यहाँ पे, कुछ तो है जो आप ओपन करने वाले हो अपनी लाइफ में, और ये आप ही के मैजिक से, और आपके गार्डियन एंजल्स जो है मैजिक गार्डियन, वो भी आपकी लाइफ में ये मैजिक लेके आ रहे हैं, ठीक है। इट्स लाइक यू आर ऑल्सो मैजिकल, ओके। सो बिलीव इन योर ओन मैजिक, इन योर ओन पावर, जैसे मैंने कहा था, डिग्निटी वाली और एरीज की एनर्जी यहाँ पे भी दिख रही है, तो कुछ लोगों की शायद दूसरी साइन हो सकती है, एरीज वगैरह, ठीक है, या एयर साइन हो सकती है शायद आपकी। सो येस, इट्स अबाउट बीइंग अ लीडर, बेसिकली लीडरशिप क्वालिटीज़ यहाँ पे आपको देखनी है, कमिटमेंट है यहाँ पे। कोई या तो ये कोई और पर्सन है जो शायद एक्शन ले ले, अगर आप वेट कर रहे थे तो येस ये पर्सन आपसे बात करेगा आके। कोई बॉस है, किसी कंपनी का CEO है, तो डेफिनेटली वो ऑफर, वो कम्युनिकेशन भी शायद आ सकता है आपकी तरफ, ठीक है। तो या दिस वॉज योर रीडिंग गाइज, डू कमेंट, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, टेक केयर, बाय।